नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज जिस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे उसको बोलते हैं सीबीएसिस सिस्ट। और इस सिस्ट के बारे में हम इसके कारणों के बारे में बात करेंगे, इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो सीबीएस सिस्ट है ये होती क्या है। देखिए, जो सिस्ट होती हैं वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ को हम बोलते हैं और इसके अंदर क्या भरा रहता है, लिक्विड और सेमी लिक्विड इसके अंदर भरा रहता है। और ये मैक्सिमम चेहरे पर, गर्दन पर और धड़ पर होती है। ये बहुत बार ऐसा होता है कि इसके अंदर कोई दर्द नहीं होता है और बहुत बार ऐसा होता है इसके अंदर बहुत ही दर्द होता है। अभी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सीबीएस सिस्ट बनती कैसे है। एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सीबीएस ग्लैंड, जो पसीना बनाती है और इसके अंदर से एक ऑयल निकलता है जिसको बोलते हैं सीबम। और जो ये सीबम क्या काम करता है, ये हमारे जो बाल हैं और हमारी स्किन है इसको सॉफ्ट रखता है, कहीं ना कहीं हमें ड्राइनेस से बचाता है। तो जब ये ग्लैंड है इसके अंदर कहीं ब्लॉकेज आ जाए किसी भी कारण से, जब भी मैं अभी कारण बताऊंगा, या जो इसकी नली है ये कहीं ब्लॉकेज हो जाए, जहाँ से वो ऑयल आ रहा है वो ब्लॉकेज हो जाए, तो वहाँ पर एक सिस्ट का रूप ये ले लेती है। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब बात करेंगे कारणों की। देखिए, कारणों में इसका जो मेन कारण है वो देखा गया है कि चोट लगने के बाद, ज़्यादातर देखा है कि चोट लगने के बाद सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। या चोट लग गई है या कोई सर्जरी हुई है उसके बाद भी हो सकता है, या एक्ने होते हैं उसके बाद भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये धीरे धीरे ग्रो करती है, बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है और इसका कोई इतना नुकसान नहीं है बॉडी पे। जेनेटिक कारणों से भी हो सकती हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। जो 2-3 मेन कारण हैं कि चोट लगने से मैक्सिमम ये देखी गई है, या खरोंच आ जाए उसके बाद भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके अंदर पेन। देखिए, पेन इसके अंदर नहीं होता है। हाँ, यदि कोई बड़ी सिस्ट बन जाए उसके अंदर पेन भी होता है, उसके अंदर से पस भी आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो छोटी सिस्ट होती है उसके अंदर इतना कोई पेन नहीं होती है। मेनली मैंने आपको बताया जो चेहरे पर गर्दन की होती हैं, जो दर्द भी करते हैं वो चेहरे की और गर्दन की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव ज़्यादा होता है चेहरे पर भी और गर्दन पर भी, इसलिए यहाँ पर दर्द ज़्यादा होता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, यदि मैं आपको इसकी पहचान बताऊं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये सिस्ट है नहीं है, ये हाथ लगाने से बहुत ही सॉफ्ट होती है। जहाँ भी ये सिस्ट होती है तो आप हाथ लगाओगे, छूने से बहुत ही सॉफ्ट लगेगी, मतलब ऐसा लगता है गिली गिली सी, तो आप पहचान जाना ये सिस्ट है। अब बात करिए डायग्नोस की, और सबसे बड़ी बात है यदि आप इसकी सर्जरी भी करा लेते हो, यदि ये रिमूव भी करा ली तो ये फिर निकल जाती है। मतलब सर्जरी से इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, दूसरी जगह निकल जाएगी, मतलब निकलेंगे ज़रूर, परमानेंट ठीक नहीं होती है। और एक सबसे बड़ी बात, जो इसका डायमीटर होता है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ये कुछ ऐसी पहचान है जिससे आप ईजिली पहचान सकते हो कि आपको सीबीएस सिस्ट है या नहीं है। चलिए, और बात करेंगे अब इसकी ट्रीटमेंट की, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब 2 तरह की सिस्ट आ गई। एक तो हार्ड सिस्ट, हार्ड मतलब जिसमें सख्त पना हो, और दूसरी है सॉफ्ट सिस्ट। सॉफ्ट सिस्ट मतलब छूने से बहुत नरम रहेगी, मुलायम रहेगी। दोनों की मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग है। अब बात करेंगे हम पहले जो हार्ड सिस्ट है उसकी बात करेंगे। यदि हार्ड सिस्ट है और बॉडी में कहीं भी है, और सबसे बड़ी बात है जो चर्बी की गांठ है वहाँ भी ये दवाई काम करती है। चर्बी गांठ हो गई, सिस्ट हो गई, जहाँ पर भी हार्डनेस है, कोई भी गांठ हो वहाँ पर ये काम करती है। पहली मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक आपको 200 में लेनी है और इसकी 2-2 बूंद सीधा जीभ पर डाल सकते हैं। यदि आप जीभ पर नहीं डाल सकते तो थोड़ा पानी लेना है, उसमें 2 बूंद डाल देना है और पी लेना है दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है सेकंड, कैलकेरिया फ्लोर। ये आप 6x में भी ले सकते हैं और 12x में भी ले सकते हैं। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार मुंह में डालना है, चबा लेना और ऊपर से थोड़ा पानी आप पी लेना है। ये भी दिन में 3 बार। ये उन सिस्ट के लिए जिसमें हार्डनेस है, जैसे आप दबाओगे वहाँ पर हार्डनेस लगेगी। सेकंड आते हैं जहाँ पर सॉफ्ट सिस्ट है। सॉफ्ट सिस्ट में क्या होता है, जहाँ आप हाथ लगाओगे तो उसमें बहुत ही मुलायम लगेगी, गिली गिली सी लगती है। इसमें जो पहली मेडिसिन है काली आयोड, काली आयोड 200 में लेनी है और उसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार डालनी है जीभ पर। सेकंड मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब 200, ये इसकी भी 2-2 बूंद सीधा जीभ पर डाल सकते हो, थोड़ा पानी लेना, आधा कप पानी, उसमें 2 बूंद डाल देना और दिन में 3 बार ले लेना।
तो ये मेडिसिन है, बहुत इजी तरीका है। और एक सबसे बड़ी बात है, जो मैं आपको मेडिसिन बताई है ना, आप ये मेडिसिन 15 दिन या मैक्सिमम 1 महीना या 2 महीने यदि आप ले लोगे, 2 महीने की तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 महीने में ठीक हो जाती है। कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सस्ती मेडिसिन है। आप कहीं भी फार्मेसी पर जाइए और लाइए और खाइए, बहुत ईजी है। तब भी कोई क्वेश्चन है या कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप बेफिक्र होकर, जो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप या तो मुझसे सीधे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या आपने कोई भी रिपोर्ट, कोई भी टेस्ट या आप मुझसे कोई भी कंसल्ट लेना चाहते हो तो बेफिक्र होकर हमें इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। या कोई लंबे समय से आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, जिसका इलाज आप नहीं मिल रहा है, नहीं ठीक हो पा रहे, कोई भी बीमारी हो, चाहे बीमारी आपको महिला रोग हो, चाहे पुरुष रोग हो, चाहे बच्चे का रोग हो, इसके लिए बेफिक्र रहिए। निश्चित होकर आप एक बार हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, चाहे हमें कॉल करें मुझे, चाहे आप सीधा डायरेक्ट क्लिनिक पर भी आकर मिल सकते हैं मुझसे। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कोई फीस नहीं है, या मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्या का 100% सॉल्यूशन मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू।